Good morning, everyone. Now let us proceed with next video for doing the worksheet 9 of the chapter The Voice of your English practice book. So let us see what is in the question. Imagine you have been elected as a head boy or head girl of a school and suddenly you turn to be very busy. आप busy हो गए हो and you have to write a diary entry about the important events about a day. The important event is going to be organized in the school and you have to describe your activities and you have to use only passive voice for doing the same. So let us see what is in the example. I was ready for school at 7 a.m. and today was a busy day. अब आप देखोगे it was a busy day. It is written in past tense and arrangements had to be made for the function and office bearers had been provided with the material. So in this way you have to write your own diary entry. You can write on your own and it is a sample for you. Like you know that in the function lot of tasks are to be for arrangement of the tents, chairs, benches, stage decoration, music system, lot of duties are there. You have to use only in passive voice. Next is worksheet 10. You can do it yourself. You have to read the following sentences and you have to use the comma in them. Like, oh, you were the person in the theater. Yes, I will go to the party. So commas are usually placed before after the words oh, yes, no or at the beginning of the sentence. तो आपको पता ही है जब भी हम yes, no लिखते हैं तो इनके पीछे क्या आता है हमेशा कॉमा आता है. तो ऐसे एग्जाम्पल्स को यूज़ करके आप कुछ भी सेंटेंसेस फ्रेम कर सकते हो. नाउ कम टू डू इट योर सेल्फ एक्सरसाइज. इट इज़ अ न्यूज़ पेपर हेडलाइन. दीज आर द न्यूज़ पेपर हेडलाइंस गिवन. और आपको पता है हेडलाइंस हमेशा पैसिव वॉइस में होती हैं. हेयर वी नेवर गिव इम्पोर्टेंस टू द सब्जेक्ट. हमें नहीं पता कि सब्जेक्ट किसने किया है, काम करने वाला कौन है. वी आर ओनली टोल्ड व्हाट द एक्ट हैज़ बीन डन. नाउ देयर इज सम इंफॉर्मेशन गिवन. यू हैव टू एक्सपैंड द हेडलाइंस. आपको उसको कंप्लीट करना है. लाइक बर्गलर अरेस्टेड. बर्गलर बोलते हैं चोर, चोरी करता है जो. द करतार नगर पुलिस हैज़ अरेस्टेड अ बर्गलर. तो हमने क्या लगा दिया, हैज़ अरेस्टेड. थर्ड फॉर्म तो लगेगी यू नो. नेक्स्ट इज इंडियन हॉकी टीम विंस चैम्पियंस ट्रॉफी. अब आपको पता है विन जो है वो क्या है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है. हमें क्या लगानी है, सेकेंड या थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब. तो विन की थर्ड फॉर्म क्या है, वन. इंडियन हॉकी टीम हैज़ वन द चैम्पियंस ट्रॉफी. नेक्स्ट इज टीचर्स अवॉर्डेड नेशनल प्राइजेस. अब आपको पता है अवॉर्डेड लिखा है मतलब ये पास्ट टेंस में यूज़ हुई है हेडलाइन. तो हम इसका आंसर क्या लिखेंगे, द प्रेजिडेंट अवॉर्डेड नेशनल प्राइजेस टू द टीचर्स. क्योंकि अवार्ड ओवर हो गया, एक्शन दे दिया अवार्ड उन्होंने. नेक्स्ट इज डेंगू स्केयर्स रेजिडेंट्स. तो डेंगी जो है आपको पता है ये बीमारी, इट इज़ अ डिजीज. डेंगी स्केयर्स रेजिडेंट्स. स्केयर्स मीन्स डराना. It has been reported that the residents of Mannatpur are scared by dengue. Next is 22 die in Chennai floods. Floods with 22 people they die. It is estimated that at least 22 people died. 22 died. नेक्स्ट इज साइनो-इंडियन बॉर्डर टास्क नेक्स्ट मंथ. अब आप तो देखो यहाँ पे नेक्स्ट मंथ लिखा है. सो नेक्स्ट मंथ मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द फ्यूचर टेंस. तो फ्यूचर टेंस के लिए हमें क्या यूज़ करते हैं, हमेशा विल यूज़ करते हैं. विल या शेल. और विल शेल के साथ हमेशा कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब आती है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विल स्टार्ट. अब हम यहाँ स्टार्टेड नहीं लिख सकते, क्या लिखेंगे, स्टार्ट. नाउ नेक्स्ट एक्सरसाइज गिवन इन योर बुक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. लेकिन इसके लिए पहले मैं आपको कुछ स्मार्ट टिप्स देना चाहूँगी हाउ टू डू द एक्सरसाइज. अब दिस टॉपिक इज नोन एज प्रोसेस डिस्क्रिप्शन. प्रोसेस डिस्क्रिप्शन हमेशा पैसिव वॉइस में यूज़ होता है. और इसके अंदर क्या होता है, सम ऑफ द स्टेप्स आर गिवन टू यू. आपको कुछ स्टेप्स दिए जाते हैं, दैट हाउ टू मेक अ पास्ता, हाउ टू मेक मैक्रोनी, हाउ टू पॉलिश योर शूज़. कुछ भी इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं किसी काम के लिए, उसके कुछ स्टेप्स दिए जाते हैं. जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है रीड द इंस्ट्रक्शंस बिलो. तो ये जो प्रोसेस डिस्क्रिप्शन है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. ये एग्ज़ाम में ज़रूर आता है और जो वॉइस है वो मोस्टली इसी फॉर्म में आती है. तो इसके अंदर क्या है, वो ऑफन यूज द पैसिव वॉइस in describing process where emphasis is on the action and not on the people who are performing the action.
So let us see the example what is there. Read the instructions below for how to make a Maggi noodles. अब मैंने आपको मैगी नूडल्स के इंस्ट्रक्शंस दी हैं, देखते हैं क्या इंस्ट्रक्शंस हैं. सबसे पहले बॉयल 500 ml वाटर. देन सेकेंड स्टेप इज ऐड नूडल्स एंड टेस्ट मेकर्स. नेक्स्ट इज मिक्स फाइनली चॉप्ड वेजिटेबल्स. उसके बाद है कुक मिक्स स्टफ फॉर 2 minutes. देन इट इज सर्व्ड हॉट. अब आपको ऐसे स्टेप्स दिए जाएंगे पेपर में और नीचे उसके दिए जाते हैं फिलअप्स. इन फिलअप्स को हम इन स्टेप्स के बेसिस पर फिल करते हैं. बट हाउ टू फिल दिस ब्लैंक्स, आई एम गोइंग टू गिव यू सम ऑफ द स्मार्ट टिप्स. आप स्मार्ट टिप्स को फॉलो करो, यू विल श्योरली स्कोर फुल मार्क्स. आप देखो यहाँ पर इसके फिलअप्स दे रखे हैं. पहले हम टिप्स देखते हैं कि हम इनको भरना कैसे है. तो सबसे पहले द स्मार्ट वे इज फर्स्टली रीड द फिलअप. सबसे पहले आप फिलअप रीड करोगे, आप स्टेप्स को रीड नहीं करोगे, आप फिलअप्स को रीड करोगे. देन यू हैव टू, क्यों करना है हमने फिलअप्स को रीड? बिकॉज आफ्टर रीडिंग द फिलअप्स यू गेट टू नो अबाउट द टेंस विच इज यूज्ड. कई बार फिलअप्स में क्लू दिया होता है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई एक एग्जाम्पल जरूर मिलेगा आपको वेयर यू हैव टू लुक फॉर अ टेंस यूज्ड. समवेयर इन द फिलअप्स यू विल गेट अ क्लू अबाउट अ हेल्पिंग वर्ब. मतलब आपके सारे फिलअप्स जो हैं इज एम आर में फिल होंगे, वॉज वर्ब में फिल होंगे, हैज़ हैव में फिल होंगे या शुड में फिल होंगे. सो ऑलवेज लुक फॉर अ क्लू. इन केस इफ नो क्लू ऑफ द हेल्पिंग वर्ब और अ टेंस इज देयर, अगर आपको कहीं पर भी कोई क्लू नहीं मिल रहा, मतलब कहीं पर भी इज एम आर वॉज वर हैज़ हैड कुछ नहीं लिखा हुआ, तो आपने क्या यूज़ करना है? प्रेजेंट टेंस इज ऑलवेज यूज. तो आपके फिलअप सारे किस में फिल होंगे? हमेशा प्रेजेंट टेंस में फिल होंगे. वर्ब की कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होती है? थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब. और कोई वर्ब नहीं फॉर्म नहीं यूज करनी है, आपने सिर्फ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करनी है. अगर आपके यहाँ पे मॉडल्स हैं लाइक शुड दे रखा है आपको या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उनके साथ हम हमेशा क्या यूज़ करते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. रिमेंबर मॉडल्स ऑलवेज यूज फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब. अब हम देखते हैं हमारे फिलअप्स को. नाउ सी फर्स्टली 500 ml ऑफ वाटर डैश इन अ कंटेनर. अब आप यहाँ पर आ जाओ, फिलअप को देख लिया आपने, आपको यहाँ जाना है इंस्ट्रक्शंस पे. अब देखो बॉयल 500 ml वाटर. अब यहाँ पर 500 ml वाटर तो इंक्लूडेड है, क्या नहीं इंक्लूडेड? बॉयल नहीं इंक्लूडेड. तो बॉयल की आपको पता है थर्ड फॉर्म क्या लगेगी? बॉइल्ड. तो हमने यहाँ पे बॉइल्ड लिख लिया. और ये जो आपका पैसेज था ये मैंने प्रेजेंट में दिया था, और अगर ना भी आपको टेंस मिलता कहीं पर तो आपने हमेशा प्रेजेंट यूज़ करना है. फर्स्टली 500 ml ऑफ वाटर इज बॉइल्ड. उसके बाद क्या है? आफ्टर दैट नूडल्स एंड टेस्ट मेकर्स. अब आप यहाँ इंस्ट्रक्शंस में देखो क्या लिखा है? ऐड नूडल्स एंड टेस्ट मेकर्स. तो मतलब नूडल्स एंड टेस्ट मेकर्स तो हमारे फिलअप में इंक्लूडेड है. क्या नहीं इंक्लूडेड? ऐड नहीं इंक्लूडेड. तो हमने ऐड का क्या बना दिया? एडिड, क्योंकि थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगी. तो क्या बन गया? आर एडिड, क्योंकि दो चीज़ें ऐड कर रहे हैं तो आर एडिड. नेक्स्ट इज द फाइनली चॉप्ड वेजिटेबल्स आर मिक्सड. ये आप स्टेप्स पे से देख लेंगे. उसके बाद है द मिक्स्ड स्टफ इज कुकड, क्योंकि यहाँ पर लिखा है ना कुक मिक्स स्टफ फॉर 2 minutes. तो मिक्स स्टफ फॉर 2 minutes तो इंक्लूडेड है. क्या इंक्लूडेड नहीं है? कुक नहीं इंक्लूडेड है. तो कुक का क्या बन गया? कुकड बन गया. नेक्स्ट इज लास्ट वाला फिलअप आपका गिवन था, इट इज देन सर्व्ड हॉट. तो आप इन ट्रिक्स को फॉलो करेंगे. सबसे पहले फिलअप्स को रीड करो, उसके बाद टेंस का क्लू ढूंढो, नहीं है तो प्रेजेंट टेंस यूज होगा, वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ यूज होगी, और मॉडल्स के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होगी. सो दिस इज ऑल अबाउट द प्रोसेस. थैंक यू.